हेलो दोस्तों। आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा आपकी हकीकत कि आप लाइफ में हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो दोस्तों, एक वक्त की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा, तो क्यों रो रहा है? कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिस भी घर के सामने बैठता हूँ वो लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग होगा। आज मैं जो उनको बोलूंगा वो मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त ये है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उसे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और सभी से बातें करता है। कौवे को और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने लगे। 3 चक्कर लगाने के बाद उनको मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखा। ये दोनों उसके पास गए। उसने कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता है। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्टू ने कहा, ये भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाया मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में दिखा ही नहीं। अब कौवे ने उससे कहा कि फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा कि अगर मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा खूबसूरत वाला। अभी तीनों मोर के पास पहुंच गए। मोर को देखते ही तीनों मोर ने कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तो कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है तू। तो जब बरसात में नाचता तो सारे लोग तुझे दूर दूर के देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी मस्त है। मोर ने दोनों से कहा, तुमको किसने कहा कि मेरी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारे से छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता? मोर ने कौवे की तरह देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता है नहीं है, और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तू मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपके बेहतर है, इसे कोई नहीं निभा सकता। जिंदगी कैसी भी मिली हो, ऊपर वाले ने आपको कैसे भी बनाया हो, आप उसमें बेस्ट हो। सिर्फ आपको अपने आप को ढूंढने की जरूरत हो, उसे ढूंढो और अपने लाइफ के जितनी भी गोल उससे पूरा करो। जब आप अपने आप को ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज हो, आपकी लाइफ आपके लिए जो बनी है वो कैसी है। किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। तो मेरा उद्देश्य यही था कि आप कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, दूसरे की खुशियां मत देखो, आप अपनी खुशियों में खुश रहो, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलते जाएगा कि आप क्या चीज़ हो। थैंक यू दोस्तों।